तो दोस्तों आज हम मौजूद हैं अपने एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। मेरा एक दोस्त कराची आता है। वो मुझे एक ऐसी बात बताता है कि मैं चौंक जाता हूँ। वो एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता था। इसने मुझे बताया कि इस सॉफ्टवेयर हाउस में तकरीबन 150 के करीब लोग काम करते थे। इस सॉफ्टवेयर हाउस के मालिक का नाम भट्ट साहब था। वो बताता है कि एक दिन इसके मालिक का एक बहुत ज़रूरी काम रह जाता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ में से 2 एम्प्लॉयज़ को अपना केबिन में बुलाता है और इनसे कहता है कि मेरे एक काम बहुत अहम काम था जो कि किसी वजह से रुक गया है और वो मुझे कल देना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस प्रोजेक्ट पर काम करो और आज रात यही रुक जाओ और कल सुबह इसे मुकम्मल करके मुझे दे देना। तो इस पर वो दोनों राज़ी हो जाते हैं और ऑफिस में बैठकर काम करने लग जाते हैं। और देर बाद पूरा ऑफिस खाली हो जाता है और बॉस भी चले जाता है। लेकिन इन दोनों को पता नहीं होता कि आज की रात इनके साथ क्या होने वाला है। इस वक्त रात के तकरीबन 2 बजने वाले होते हैं। इस सॉफ्टवेयर हाउस के आसपास बिल्कुल सन्नाटा होता है। इसके 300 किलोमीटर के फासले पर एक चाय का ढाबा होता है। इसके अलावा चारों तरफ एक घने जंगल मौजूद हैं। अचानक 2:30 बजे के करीब एक एम्प्लॉय जिसका नाम शैजी था, इसको चाय पीने की तलब होती है। वो दूसरा एम्प्लॉय जिसके नाम सलमान होता है उसको कहता है कि मैं अपने लिए चाय बनाने जा रहा हूँ, तुम पियोगे? तो वो कहता है हाँ हाँ मैं ज़रूर पीऊँगा। फिर वो चाय बनाने जाता है तो किचन में जाकर देखता है कि ना ही चीनी है किचन में और ना ही पत्ती है। तो फिर वो बाहर आता है और सलमान से कहता है कि सलमान भाई ना ही चीनी है किचन में और ना ही किचन में पत्ती है। तो सलमान कहता है जाओ फिर तो बाहर से चाय ले आओ और क्या कहते हैं मैं जब तक अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अब सलमान सॉफ्टवेयर हाउस में अकेले बैठा है, अपना काम कर रहा है। पूरे सॉफ्टवेयर हाउस में अंधेरा है, सिर्फ सलमान के चेयर के पास एक लाइट जल रही है और सलमान थोड़ा सा खौफजदा हो जाता है। अभी सिर्फ 3 से 4 मिनट ही गुजरते हैं तो देखता है कि शैजी अचानक से सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर आया है, चाय लेकर आया है और चाय लाकर उसके सामने रखता है और उसे घूरने लग जाता है। सलमान तो पहले ही खौफजदा होता है। सलमान कहता है भाई मैं पहले ही डरा हुआ था, अच्छा हुआ तुम बहुत जल्दी आ गए। शैजी उसे बिल्कुल जवाब नहीं देता है और उसकी आंखों में देख रहा होता है। तो सलमान हल्की सी नज़र उठाता है और शैजी की तरफ देखता है तो उसे डर लगता है। वो देखता है कि शैजी की आंखें बिल्कुल लाल हो रही हैं और शैजी उसकी तरफ घूर कर देख रहा है। तो सलमान कहता है मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। सलमान वॉशरूम जाता है और वॉशरूम जाने के बाद उसे एक कॉल आती है और ये कॉल पता है किसकी होती है दोस्तों? ये कॉल वही शैजी की होती है। शैजी का कॉल आता है। शैजी कॉल पर कहता है कि सलमान मैं यहाँ फंस गया हूँ चाय के ढाबे के आगे ही, मैं पंचर बनवा रहा हूँ, मेरी बाइक पंचर हो गई है तो मुझे आने में आधा घंटा और लगेगा। ये सुनने के बाद तो समझ लो कि सलमान के पैरों से ज़मीन निकल जाती है कि मेरे पास जो अभी बंदा खड़ा था वो शैजी था ही नहीं, वो तो जिन था। लेकिन फिर भी सलमान को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और सलमान कहता है नहीं नहीं तुम तो अभी सॉफ्टवेयर हाउस के बाहर ही सॉफ्टवेयर हाउस में ही हो, तुम अभी चाय लेकर आए हो और तुम मुझे देख भी रहे थे घूर कर, तुम भूल गए क्या? तो शैजी कहता है क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? रुको मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ। शैजी वीडियो कॉल करता है तो ऐसे ही होता है, शैजी की बाइक का पंचर बन रहा होता है और शैजी वही दिखाता है कि देखो यहाँ पे तो मेरी बाइक का पंचर बन रहा है। जैसे ही सलमान ये देखता है उसके बाद ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और फिर सलमान एकदम डर सा जाता है, एकदम डरा हुआ होता है और वो थोड़ा सा वॉशरूम से आगे आता है, थोड़ा सा दरवाज़ा खुलता है और देखता है कि बिल्कुल हलचल है, जैसे कि दिन के टाइम हो रहा होता है, जैसे सुबह के टाइम हो रहा होता है कि सॉफ्टवेयर हाउस में लाइटें जल रही हैं, सब लोग सारे उसके कुलीग्स काम कर रहे हैं और सलमान भी बैठकर काम कर रहा है वैसे ही दिन के टाइम जैसे वो करता है। सलमान भी काम कर रहा है, शैजी भी काम कर रहा है और सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और एकदम रौनक है सॉफ्टवेयर हाउस में। वो दोबारा से दरवाज़ा बंद करता है, अंदर आता है और फिर सोच में लग जाता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है कि रात के 3 बज रहे हैं, सब लोग अपने घर पे हैं तो ये सारे लोग काम कैसे कर रहे हैं और मैं इधर हूँ तो मैं सामने बैठकर काम कैसे कर रहा हूँ। फिर उसे आखिर अंदाज़ा हो ही जाता है कि शायद मैं आज मर जाऊँ, आज रात मेरी आखिरी हो, क्योंकि ये जिन्होंने तो पूरा घेर के रखा हुआ है। क्योंकि उसे भी समझ आ जाता है कि इतने सारे इंसान तो नहीं हो सकते, इस रात का 3 बज रहा है, सब सो रहे होंगे, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि ये सब जिन ही हैं। फिर वो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर अंदर होता है और गहरी सांस लेता है और फिर शैजी को 50-60 कॉलें करना स्टार्ट करता है। सारी कॉल डिस्कनेक्ट होते एक कॉल ऐसा होता है जो कनेक्ट हो जाती है। शैजी भी डरा हुआ होता है। शैजी कहता है मैं सॉफ्टवेयर हाउस नहीं आने वाला अब। तो सलमान कहता है हाँ अब तुम सॉफ्टवेयर हाउस नहीं आओ। शैजी कहता है कि तुम जल्द से जल्द वहाँ से निकलो और निकलो ऐसे कि नज़रें झुकाओ
दरवाज़ा खोलो वॉशरूम का, नज़रें झुकाओ और एकदम तेज़ी में दरवाजे की तरफ भागो सॉफ्टवेयर हाउस के, और दरवाजे में आकर दरवाज़ा बंद करो और फ़ौरन भाग जाओ। तो सलमान भी फिर वैसे ही करता है। सलमान जल्दी से दरवाज़ा खोलता है वॉशरूम को और नज़रें झुकाकर नीचे देखते 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 सॉफ्टवेयर हाउस के गेट तक पहुंचता है, और दरवाज़ा खोलते ही इतनी तेज़ भागता है कि पीछे मुड़ कर भी नहीं देखता। ये सब होने के बाद सुबह हो जाती है और सारे एम्प्लॉयज़ आना शुरू होते हैं। देखते हैं कि सॉफ्टवेयर हाउस का दरवाज़ा खुला है, तो वो लोग इग्नोर करते हैं, अंदर आके अपना काम करने लग जाते हैं। बट साहब आते हैं, 10-11 बजे का वक्त होता है। बट साहब सुबह आते हैं और चेक देखते हैं कि सुबह जो प्रोजेक्ट बनाने दिया था उन्होंने वो बना ही नहीं। वो गुस्से से लबलबा रहे होते हैं, और जब कॉल करते हैं शहजी को और सलमान को तो वो दोनों कॉल भी नहीं उठा रहे होते। तो क्या करते हैं, बट साहब उनके घर जाते हैं। दिन के 4 बजे बट साहब जाते हैं शहजी और सलमान के घर। तो सलमान के घर जाते हैं तो सलमान उन्हें सब चीज़ें बताता है कि मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो बट साहब भी थोड़े डर से आते हैं और सारे एम्प्लॉयज़ को उसी वक्त जाकर छुट्टी दे देते हैं। तो फिर वो एक बाबा के पास जाते हैं और बाबा को जाकर बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे सॉफ्टवेयर हाउस में ये हो रहा है। तो बाबा कहते हैं चलो मुझे लेकर चलो अपने सॉफ्टवेयर हाउस में। तो बाबा जैसे ही सॉफ्टवेयर हाउस के पास पहुंचते हैं और पहला कदम रखने से पहले ही पीछे हटते हैं और कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर हाउस बंद करके इधर से चले जाओ। बट साहब ये देखकर थोड़े खौफजदा हो जाते हैं कि क्या मैंने इतना बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस बनाया है और बाबा कह रहे हैं कि ये बंद करके चले जाओ। ये बात उन्हें हजम नहीं होती। बाबा से पूछते हैं क्यों बाबा, लेकिन क्यों बंद करूँ मैं? तो बाबा कहते हैं यहाँ पे एक नीम का दरख्त हुआ करता था बहुत बड़ा सा, और तुमने वो नीम का दरख्त पैकर इन जिनों से इजाज़त लिए काट दिया, तो अब ये जिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम ये सॉफ्टवेयर हाउस खाली नहीं कर देते। बट साहब कहते हैं क्या हम इन जिनों से माफ़ी नहीं मांग सकते? तो बाबा कहते हैं ये माफ़ करने वाले नहीं है, तुमने इनकी पूरी बनी बनाई घर को उजाड़ा है, तो कोई तुम्हें कैसे माफ़ करेगा? अब तुम देख लो, अगर तुम्हें इधर ऐसे ही जीना है तो जियो, वरना बंद कर कर कहीं और सॉफ्टवेयर हाउस खोल लो और इस ज़मीन को जाने दो। तो फिर होता भी यही है, बट साहब वो ज़मीन छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और कहा जाता है कि आज भी उस सॉफ्टवेयर हाउस से आवाज़ें आती हैं चिल्लाने की, रोने की। इसलिए हमें चाहिए कि कभी भी हम कोई बड़ा दरख्त काटें तो ज़रूर से ज़रूर एक दफ़ा कह दें कि क्या हम इस दरख्त को काट दें, या उन्हें बता कर काटें कि हम ये दरख्त को काट रहे हैं, क्योंकि हमारे इंसान की तरह जिन भी एक मखलूक हैं और वो भी इस दुनिया में होते हैं। और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, अगर किसी को बिलीव ना हो तो वो ना करे, लेकिन ये पंजाब की साइड की स्टोरी है जो मैंने आपको बताई है, और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। दोस्तों इसी के साथ इस स्टोरी को करते हैं ख़त्म। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, थैंक यू।